नमस्कार, मैं भानु श्रीमाली। राहु और केतु के साथ अन्य कोई ग्रह का होने पर कोई न कोई योग बन ही जाता है। वैसे मंगल ग्रह का संबंध बन जाए तो उसे अंगारक योग का निर्माण माना जाता है और अंगारक योग के शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं। ज्योतिष की माने यदि कुंडली किसी भी भाव में मंगल या अथवा राहु के केतु के स्थान अथवा दृष्टि संबंध बन जाए तो वह कुंडली में अंगारक योग का निर्माण हो जाता है, जिससे प्रभाव से जातक आक्रामक, हिंसक, नकारात्मक विचारों की स्थिति में आ जाता है। इस योग वाले जातक अपने भाई, मित्रों और रिश्तेदारों से संबंध कुछ तनावपूर्ण बना देते हैं। अंगारक योग बन जाने पर जातक अपराधी प्रवृत्ति का भी बन सकता है, जिससे वह गैर कानूनी कार्यों में लिप्त रहना शुरू हो जाता है, गैर कानूनी कार्य करता है और जिससे उसको कारावास की सजा भी भोगनी पड़ सकती है। किसी जातक को अंगारक योग के अशुभ फल तभी प्राप्त होते हैं जब कुंडली में अंगारक योग बनाने वाले मंगल, राहु अथवा केतु दोनों ही अशुभ प्रभाव 6, 8, 12 में बन जाए। यदि किसी कुंडली के तीसरे भाव में अशुभ मंगल का अशुभ राहु अथवा अशुभ केतु के साथ युति, दृष्टि, संबंध बन जाए तो ऐसी स्थिति में कुंडली में निश्चित ही अशुभ फल प्रदान करने वाले अंगारक योग का निर्माण हो जाता है, जिसके चलते इस योग के प्रबल प्रभाव में आने वाले जातक कुछ क्रोधी स्वभाव का, आक्रामक स्वभाव का हो जाता है। कुंडली में अन्य कुछ पाप ग्रहों से अशुभ प्रभाव होने पर ऐसे जातक भयंकर अपराधी, पेशेवर, हत्यारे, आतंकवादी ऐसी मानसिकता के व्यक्ति बन जाते हैं। ऐसे बन जाते हैं जो गलत कार्यों में लिप्त होते हैं। यदि कुंडली में मंगल, राहु, केतु में से किसी के केंद्र या त्रिकोण में होने पर अधिक अशुभ फल प्राप्त नहीं होते, कुछ शुभ परिणाम भी प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। उपाय से भी कुछ संकट दूर किए जा सकते हैं। यदि किसी कुंडली के तीसरे भाव में विशेष रूप से केंद्रीय त्रिकोण में शुभ मंगल का, शुभ राहु का अथवा शुभ केतु का संबंध हो जाने से कुंडली में बनने वाले अंगारक योग शुभ परिणाम भी देंगे, जिसके प्रभाव में आने से कुशल योद्धा आदि बन सकते हैं। पुलिस अधिकारी है, उच्च अधिकारी, सेनापति, गश्त करने वाला, लोगों का मान सम्मान पाने वाला, अपनी सेवा कार्य अच्छी तरीके से पूर्ण कर लेता है। बहुत सी कुंडलियों में अध्ययन में हमें यह भी पाया है कि विभिन्न जातकों के ऐसे योग होने पर अशुभ फल भिन्न भिन्न प्रकार के शुभ फल भी प्राप्त कर लेता है। कुंडली में अंगारक योग बनाने वाले मंगल, राहु अथवा केतु के स्वभाव, बल, स्थिति आदि का भी प्रभाव पड़ता है। कुंडली में अशुभ मंगल, अशुभ राहु अथवा केतु के संयोग से बनने वाले अंगारक योग सबसे अधिक अशुभ फलदायी होते हैं, जबकि इन दोनों ग्रहों में से किसी एक के शुभ हो जाने से स्थिति बदल जाती है, शुभ परिणाम भी देना शुरू कर दी। उदाहरण के तौर पर मैं आपके सम्मुख एक कुंडली रखूं। किसी कुंडली के छठे घर में अशुभ मंगल और शुभ राहु के स्थिति हो जाने से बनने वाला अंगारक योग जातक को क्रोधी नहीं बनाता, न ही किसी प्रकार रोग से पीड़ित रहता है। हाँ, उनको ये आइडिया हो जाता है मेडिकल क्षेत्र में कुछ वो राय देने वाले भी बन सकते हैं, मेडिकल क्षेत्र से लाभ भी प्राप्त करने वाले बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति नेता बनते हैं और कुंडली में शुभ मंगल, शुभ राहु अथवा केतु के संबंध बनने वाले अंगारक योग उन्हें भ्रष्ट नेता नहीं बनने देता, शुभ फलदायी होता है, जिसके प्रभाव से जातक अपनी सेवाएं, निष्ठाएं, भागदौड़ से क्षेत्र समाज में उचित स्थान प्राप्त कर लेते हैं। छठे भाव में राहु मंगल की युति मेडिकल क्षेत्र में उनके द्वारा दी हुई दवाई से अस्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ जल्दी होते हैं। यदि किसी की कुंडली में शुभ मंगल अथवा अशुभ राहु की वृश्चिक राशि में स्थिति होने से अंगारक योग अशुभ प्रभाव की उपेक्षा कर कम हो जाएगा या अच्छा ही परिणाम देगा। वृश्चिक राशि में मंगल देव बलवान हो जाते हैं, स्वगृही माने जाते हैं, जबकि इस राशि में स्थित होने से राहु का बल बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण ऐसा बलहीन राहु बलवान मंगल अधिक अशुभ प्रभाव नहीं डाल पाता।
कुंडली में अंगारक योग के अशुभ फल तभी प्राप्त होते हैं जब इस योग का निर्माण करने वाले मंगल, राहु अथवा केतु दोनों ही अशुभ स्थान में हो। इसके अलावा यदि कुंडली में मंगल, राहु, केतु में से कोई भी शुभ स्थान में हो तो जातक के जीवन में अधिक नकारात्मक परिणाम नहीं प्राप्त होते, अच्छे परिणाम भी प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। कुछ अशुभ अंगारक योग की बातें करूं तो किस प्रकार की विचारधाराओं के व्यक्ति बन जाएंगे, उसके तरीके, रहन सहन से इसका प्रभाव पड़ जाता है। अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति बन जाता है, वह अपना कोई भी निर्णय सटीकता से नहीं ले पाता, दूसरों पर अधीन रहता है, हमेशा उन पर संदेह भी करता है, उनके विचारों को जानने के बाद अपना कार्य आरंभ करता है, किसी की राय के बगैर वो कार्य नहीं कर पाता। स्वभाव से जातक अन्य का सहयोग देने में भ्रमित भी रहता है, वह अपनी राय किसी को नहीं दे पाता, वह कुछ सरकारी सामग्रियों को गलत उपयोग भी कर सकता है, उसके विचार भी नकारात्मक रहने वाले होंगे, अपने नजदीक रहने वाले लोगों से संबंध भी खराब कर देता है, कुछ दर्द की तंगी भी महसूस होती है, कुछ लगने की, चोट की, पेट के रोगों की संभावना रहती है। ऐसे व्यक्तियों पर तंत्र मंत्र, जादू का प्रयोग भी होता रहता है। व्यापार और वैवाहिक जीवन पर भी अंगारक योग का कुछ प्रभाव अच्छा नहीं होता, दाम्पत्य जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर लेता है। अंगारक योग मुख्य रूप से सम्मिलित मंगल ग्रह, अग्नि का, ऊर्जा का, कठोर अनुशासन का कारक है। कुंडली में इस योग के बनने पर जातक क्रोध से उत्पन्न विवाद में या कई महत्वपूर्ण कार्यों में समय पर निर्णय नहीं कर पाने से अलझ भी जाता है। अशुभ अंगारक योग के कारण क्रोधी, अग्नि, दुर्घटनाएं, रक्त संबंधित कम समस्याएं, स्किन की समस्या हो सकती है। अंगारक योग शुभ अशुभ दोनों तरह का फल देने वाले होते हैं। इनमें इस योग के बनने पर जातक अधिक परिश्रम से नाम और पैसा भी जरूर बनाता है। इस योग के प्रभाव से मंगल, राहु, केतु की दशा, अंतर्दशा व्यक्ति के जीवन में कई उतार चढ़ाव, बहुत कुछ प्राप्त भी कर लेता है, खो भी लेता है। राहु मंगल के साथ होने पर उपाय के रूप में मैं बताऊंगा, मंगलवार का व्रत करना चाहिए, इससे लाभ प्राप्त होता है। महादेव जी के पुत्र कार्तिकेय की आराधना, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी पूजन वगैरह करना चाहिए। हनुमान जी की उपासना एक अच्छा उपाय है। राहु का बीज मंत्र लाभकारी रहता है। मंगल, राहु की शांति के लिए कुछ दान देना भी लाभकारी रहता है। आवारा कुत्तों को मीठी रोटी वगैरह या मीठी कोई वस्तु खिलाई जाए तो भी अच्छा रहता है। घर पर राहु ग्रह की शांति का उपचार भी करें। ऐसे व्यक्ति को वाद विवाद से दूर रहना चाहिए, अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। इसमें मंगल का पेंडल धारण करना चाहिए और उसका पूजन करके, संपन्न करके, चांदी के पेंडल धारण करने से भी लाभ होता है। रोज शाम को घर में घी का दीपक जलाकर शांति पाठ करें। अगर आपके लंबे समय तक परेशानी है तो महादेव का रुद्राभिषेक करवाना चाहिए विद्वान ब्राह्मणों द्वारा। कुंडली के पहले घर में मंगल, राहु हो तो पेट के रोग, शरीर पर चोट के निशान देखने को मिलते हैं। यह होने पर, मंगल और राहु आपके लगन में होने पर कुछ मिठाई बच्चों में वितरित करनी चाहिए। कुंडली के द्वितीय भाव, धन भाव में अंगारक योग का निर्माण हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में धन के उतार चढ़ाव खूब सारे देखने को मिलते हैं।
लेकिन दूसरी बात यह भी है कि वह ऐसे धन के मामलों में जोखिम लेने से भी नहीं कतराता। चांदी की अंगूठी धारण करनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को, और भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जिस जातक की कुंडली के तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव में कुछ शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, तब तो भाइयों और मित्रों से सहयोग भी मिलता रहेगा। मेहनत से व्यक्ति मान सम्मान भी प्राप्त करेगा, क्योंकि इसका मंगल का प्रभाव और केतु का प्रभाव या राहु का प्रभाव आपके भाग्य भवन में होने से भाग्य में प्रबलता आएगी, और विपरीत फल प्राप्त होने पर कुछ अनबन भी बन सकती है परिवार में। इसके उपाय के लिए मैं बताऊं तो एक चांदी की डिब्बी अपने पास रखें या अपने गले में रखें, उसके अंदर एक हाथी का दांत भी रखना चाहिए। सुख भाव में या मंगल दोष होने पर माता से सुख में कमी, माता से विवाद, माता के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, व्यक्ति के सब कुछ होते हुए भी सुख की कमी महसूस होती है, भूमि संबंधी विवाद बनने की संभावना रहती है। व्यक्ति के सुख के साधन होते हुए भी व्यक्ति सुख से संबंधित कहीं न कहीं उसकी समस्याओं से जूझना पड़ता है। इसके लिए मैं एक अच्छा सा उपाय बताऊं तो पंच धातु से बने नाग को घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में रखें और उनका पूजन करें। मंगलवार के दिन सोना, चांदी, तांबा, अंगूठी भी दान कर सकते हैं। कुंडली के पंचम भाव, शिक्षा भाव, ज्ञान भाव में अंगारक योग व्यक्ति को सट्टेबाज, लॉटरी वाला, शेयर बाजार से लाभ दिलाने वाला भी बनाता है, लेकिन संतान की कुछ चिंता अवश्य सताती है। उपाय के तौर पर मैं बताऊं आपको तो रात के समय में मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर अपने सिर की ओर रखें और पेड़ पौधों में अवश्य पिलाएं। इससे आपकी बुद्धि में कुछ अच्छाई भी आएगी, साथ में आत्मविश्वास भी प्रबल बनेगा और कुछ नकारात्मकता भी नष्ट होनी शुरू हो जाएगी। कुंडली के छठे भाव में, छठे घर में मंगल और राहु के साथ होने पर ऐसे व्यक्ति कर्ज लेकर विकास करते हैं, अच्छे डेवलप होते हैं, शत्रु इनका कुछ भी पूरा नहीं कर पाते। हाँ, यहां पर चंद्रमा पीड़ित होने पर तो अच्छे वकील भी बनने की संभावना रहती है, लेकिन कुछ उलझ कर्ज से परेशानी नहीं मिटती। यहां पर चांदी के आभूषण आवश्यक व्यक्ति को दान करने चाहिए तो कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। राहु का पेंडल भी धारण करना चाहिए, राहु को मजबूत भी बनाना चाहिए यहां पर, जिससे भी शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। वह व्यक्ति अचानक कहीं ना कहीं से लाभ प्राप्त करने वाला बन जाता है। अब सप्तम भाव में अंगारक योग होता है तो यहां पर वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती है। वहीं साझेदारी व्यक्ति में कुछ लाभ भी प्राप्त होता है। यहां पर आपको मैं एक बात कहूंगा, चांदी की कोई वस्तु या तो आप धारण करें या गोली बनाएं या कड़ा धारण करें, कम से कम 130 ग्राम का, वो भी अच्छे परिणाम दिलाने वाला होगा। अष्टम भाव में अंगारक योग बने तो ऐसे जातक कुछ कठिनाइयों के बाद अपने पूर्वजों की वसीयत संपत्ति मिलती है, परंतु ऐसे व्यक्तियों शत्रुओं से
किसी वस्तु से भय भी खतरा बना रहता है। यहां पर मंगलवार या शनिवार को एक और से सिकी हुई मीठी रोटी वगैरह, चपाती कुत्तों को डालने पर भी लाभ प्राप्त होता है। कुंडली के भाग्यस्थान में योग बन जाए तो यह व्यक्ति अपने कर्म से भी भाग्योदय होता है, भाग्य भी सहयोग करता है। हाँ, यहां पर कुछ प्रयास करने से भी अच्छे अवसर आ जाते हैं, लेकिन यहां पर कुछ व्यक्ति पुरानी आदतों के वाले बन जाते हैं और कहीं कहीं पुरानी आदतों के कारण, कुछ पुरानी वस्तुओं के कारण अपने आप को ठगी का शिकार बना देते हैं। यहां पर मंगल होने पर व्यक्ति को हनुमान जी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। 10वें भाव में अंगारक योग, तो व्यक्ति निम्नता से उच्चता की ओर चला जाता है। सामान्य घर में जन्म लेकर के ऊंचाइयां प्राप्त करने वाला बन जाता है, लेकिन यहां पर उच्च अधिकारियों से उनसे संबंध कुछ बिगड़े हुए से रह सकते हैं। यहां पर कुलदीपक योग का निर्माण बनता है, जिससे यहां पर व्यक्ति को हनुमान जी की उपासना, मूंगे का पेंडल, मूंगा रत्न, मूंगे की माला धारण करनी चाहिए। लाभ स्थान में मंगल 11वें भाव में, प्रॉपर्टी से लाभ मिलता है, जमीन से लाभ मिलता है, लेकिन वहीं पर साथ में शत्रु उनका काफी विरोध करते रहते हैं। यहां पर एक सामान्य उपाय मैं बताना चाहूंगा आपको। मिट्टी के बर्तन में सिंदूर रख करके उसके घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में भूमि के नीचे दबाएं या लकड़ी के बक्से में रखें हैं, तो इससे अंगारक योग वाले को लाभ प्राप्त होता है। 12वें भाव में अंगारक योग होता है तो लोगों को पैसा विदेशों से कमाने, अपने जन्म स्थान से दूर पैसा कमाते हैं। ऐसे लोग रिश्वत के मामले में बदनाम भी हो जाते हैं। कभी कभी लंबे अभियोग, जेल की यात्राएं भी हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को भूमि का स्पर्श ज्यादा रखना चाहिए, भूमि पर बैठ करके कार्य करना चाहिए, भोजन करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, पलंग वगैरह का त्याग कर देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को शहद भूखे पेट खानी बहुत ही फायदेमंद रहती है। जन्म की कुंडली अंगारक दोष के लक्षण जीवन में घट रहे हो तो विशेष रूप से उपाय करें, अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिल सकती है। मंगल देव का पूजन करना चाहिए, शिव जी को हमेशा ही दूध से स्नान करना चाहिए, मोती और मूंगा धारण करना चाहिए। मोती मूंगा धारण करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मोती और मंगल एक साथ अंगूठी बना करके धारण करें तो भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, लक्ष्मी योग बनेंगे। अगर आप धन की कमी महसूस करते हैं, और इनका पेंडल भी मैंने तैयार करवाया है मोती और मूंगे का, वह भी प्राण प्रतिष्ठा भी मंत्रित आप धारण कर सकते हैं। और अन्य विशेष जानकारी के लिए मेरे नीचे लिंक दे रखे हैं, नंबर दे रखे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। आपको उचित सलाह प्राप्त होगी हमारे कार्यालय से। अब आशा करता हूं मेरा यह अंगारक योग आपको श्रेष्ठ लगा होगा। आप अपने और अपनों को शेयर अवश्य करें। कनेर के पुष्पों को महादेव पर अर्पित करें, यह भी अंगारक योग के निर्माण में शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए अच्छा है। व्यक्ति को रक्त का दान करना भी अंगारक योग का निर्माण में शुभ परिणाम प्राप्त करवाने के लिए श्रेष्ठ है। जब भी आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, रक्तदान करना चाहिए। अनार बच्चों में बैठना भी श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करवाता है। अब मैं आपसे अनुमति लेना चाहता हूं। आशा करता हूं मेरा अगला कार्यक्रम आपके सम्मुख आने वाला है जल्दी से, जिससे
आपके उत्तरों के जवाब में दूंगा, सॉरी प्रश्नों के जवाब दूंगा। नमस्कार, आशीर्वाद।